जय श्री राम। रामायण यात्रा के 17वें दिन में आप सबका स्वागत है। तो कल हमने आपको कहानी बताई थी कि चारों राजकुमार अपनी विद्या पूरी करके गुरुकुल से महल वापस लौट चुके हैं। तभी जब राजा दशरथ अपने दरबार में थे, उनसे मिलने एक अतिथि आते हैं। तो कौन थे वो अतिथि? वो अतिथि थे महर्षि विश्वामित्र, जो एक बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी महर्षि माने जाते थे। उनका आना एक सौभाग्य था। जैसे ही उनके आने की खबर मिली, राजा दशरथ बहुत खुश हो गए। उन्होंने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया और जैसे ही महर्षि उनके दरबार में आए तो उन्होंने उनसे कहा कि हे महर्षि, आप मेरे दरबार में, मेरे महल में आए हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपके लिए कुछ भी कर पाना ये मेरा सौभाग्य होगा। महर्षि विश्वामित्र बोले, आज मैं जो तुमसे मांगने आया हूँ शायद तुम मुझे ना दे सको। तो राजा दशरथ बोले, महर्षि आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा, ये मेरा वचन है। तो महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि वो एक हवन कर रहे हैं, पर उस हवन में रावण के कुछ राक्षस मरीच और सुबहु आके रक्त और मांस फेंक देते हैं और इसी वजह से उनका यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। वो खुद भी इतने पराक्रमी थे और इतने सिद्ध थे कि उनको श्राप दे सकते हैं, पर यज्ञ के नियम अनुसार यज्ञ के दौरान अगर वो खुद यज्ञ कर रहे हैं तो वो उन्हें श्राप नहीं दे सकते। इसीलिए उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उस वक्त उनकी रक्षा कर सके और यज्ञ को संपन्न करने में उनकी मदद कर सके। राम के पराक्रम के किस्से तो राज्य राज्य में फैले हुए थे, इसीलिए उन्हें लगा कि राम ही इस कार्य के लिए सबसे सही हैं। तो उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि मुझे तुम्हारा पुत्र राम चाहिए, ताकि वो इस यज्ञ को संपन्न करने में मेरी मदद भी कर सके और उसकी कीर्ति में भी और वृद्धि हो सके। जैसे ही राजा दशरथ ने राक्षस मरीच और सुबहु के नाम सुने, वो थोड़ा घबरा गए कि अभी तो उनके पुत्र राम सिर्फ 17 साल के हैं। वो इतनी जल्दी उन्हें एक इतने भयानक कार्य के लिए नहीं भेजना चाहते थे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर महर्षि विश्वामित्र से कहा कि हे ऋषि, क्या राम के बदले मैं अपनी पूरी सेना के साथ आपके साथ चलूं तो कैसा रहेगा? मुझे यकीन है कि मैं उनको हरा सकूंगा और आपका यज्ञ संपन्न करने में आपकी मदद कर सकूंगा। महर्षि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उन्हें उनका वचन याद दिलाया कि राजन, तुमने मुझे वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगा तुम मुझे वो दोगे, तो मैंने तुमसे इस कार्य के लिए राम को मांगा है। ये कहकर गुस्से में वो बस निकलने ही वाले थे कि राम जी दरबार में एंटर होते हैं। राम जी को देखते ही विश्वामित्र जी समझ गए कि ये और कोई नहीं, स्वयं विष्णु है, प्रभु नारायण है। विश्वामित्र मुस्कुराए और राजा से कहा, हे राजन, मुझे और कोई नहीं, इस कार्य के लिए राम ही चाहिए। ऐसा कहकर वो दरबार से चले गए। राजा दशरथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। उनसे पूछा कि इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। तभी महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना और उनसे विद्या प्राप्त करना ये कितना बड़ा सौभाग्य है। उन्हें यकीनन राम को उनके साथ भेजना चाहिए, और सिर्फ राम को नहीं, लक्ष्मण को भी। तो राम के साथ भी कोई हो जाएगा और उन दोनों को उनसे विद्या भी प्राप्त हो जाएगी। ये कहकर महर्षि वशिष्ठ ने एक और बात कही कि दशरथ, मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ कि राजाओं को इस प्रकार वचन देना शोभा नहीं देता। कभी कहीं तुम अपने ये वचन देने में फंस न जाओ, सोच समझ कर वचन दिया करो। तो राजा दशरथ बोले, क्यों न वचन दूं, मेरे में वो सामर्थ्य है, मैं अपना वचन पूरा कर सकूं। महर्षि वशिष्ठ भी वहाँ से चले गए और
दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण ने शुरू करी अपनी यात्रा। इस यात्रा में उन्होंने क्या क्या किया और कैसे वो पहुंचे मिथिला, ये हम जानेंगे कल की कहानी में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।